हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि जिस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया है आपके रोमांटिक कनेक्शन, सिचुएशनशिप या रिलेशनशिप में, उनको क्या सज़ा मिलेगी उनके कर्मों की आपको तकलीफ देने के लिए। ऑलराइट, सो पहले ग्रुप के लिए है ये वाइट स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये ब्लैक स्टोन जिसपे वाइट स्ट्राइप्स हैं, और तीसरे ग्रुप के लिए है ये डार्क येलो स्लैश ऑरेंज स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये वाइट स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कि आपको दुख पहुंचाने की आपके पर्सन को क्या सजा मिलेगी उनके कर्मों की बेसिकली। सो जो ऑरेकल कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं गॉडेस ऑफ द मून, पेशेंस, स्पिरिचुअल यूनियन और टेम्पटेशन। ऑल राइट, सो ग्रुप 1, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपने इस इंसान के साथ काफ़ी समय तक कोशिश की, जितना आपसे बन पड़ा आपने कोशिश की कि चीज़ें ठीक रहें, सब कुछ अच्छा चले, सब कुछ बढ़िया चले, लेकिन इस इंसान को आपसे कोई दिली लगाव नहीं था। अगर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें आपसे बोली भी होंगी तो वो सब सिर्फ एक छल था, दिखावा था। उनके एक्चुअल इरादे कुछ और ही थे। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जैसे उनका मतलब पूरा हुआ, उन्होंने आपको छोड़ दिया एंड देन वो मूव ऑन कर गए, किसी और के पास चले गए, किसी और के साथ हो लिए। बहुत अच्छा उन्होंने पूरा एक ऐसे जाल बनाया था आपको फांसने के लिए। हो सकता है ग्रुप 1 आप उस किस्म के लोग हों, एंड खराब बात ये यहाँ पर डेविल की मौजूदगी के साथ में कि जिस वक्त आप और ये इंसान करीब आए उस वक्त शायद आपकी इमोशनल स्थिति ठीक नहीं थी। आपकी निजी जिंदगी में हो सकता है कुछ ऐसा चल रहा हो या कुछ हाल ही में हुआ हो ऐसा आपके साथ, जिस वजह से आप बहुत लोनली थे, आपको मदद की जरूरत थी, आपको सहारा चाहिए था। सहारे के नाम पर ये इंसान आ तो गए आपकी लाइफ में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। पूरे मजे जितने इनको करने थे इन्होंने किए, पूरा आई विल बी देयर फॉर यू, पूरा खूब अच्छा सा गेम रचा। और फिर जहां उन्होंने रियलाइज किया कि अरे ग्रुप 1 को तो अब मेरे से अटैचमेंट हो गया, या ग्रुप 1 तो अब हमारे इस कनेक्शन को कोई नाम देना चाह रहे हैं, तो वो चलते बने। इस कर्म की जो सजा उनको यहाँ पर मिलती दिख रही है वो ये है कि इनकी लाइफ में भी ऐसा कोई आएगा। अब मुझे नहीं पता ये चीज ऑलरेडी हो गई है या होगी, आप लोग ये बात बेहतर बता पाएंगे। हालांकि पेशेंस बता रहा है कि शायद ये चीज अभी तक हुई नहीं है, शायद आगे हो इस इंसान के साथ में, कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जिसकी तरफ ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे और इनको ऐसा लगेगा कि ओ फाइनली मुझे भी प्यार हो गया है, या मुझे मेरा काउंटर पार्ट मिल गया है, ये तो पक्का सोलमेट कनेक्शन ही है, इतना तो मैंने कभी किसी के लिए फीलिंग्स नहीं रखी हैं। बाद में विथ टेम्पटेशन जो चीज इन्होंने आपके साथ की है वो चीज इनके साथ भी होगी, सेम चीज। इनको किसी से प्यार होगा, वो इंसान इनसे पूरे पूरे फायदे उठा करके चलते बनेगा, इनका दिल तोड़ देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिस चीज को ये कह रहे होंगे कि प्यार है, वो दरअसल एक बहुत ही ज्यादा खराब टॉक्सिक रिलेशनशिप के रूप में बाहर आएगा। मतलब जो भी इनका वो पार्टनर होगा जिसको कि ये इनके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे, वो पार्टनर इनको हर तरीके से जितना मुमकिन हो सके सिर्फ दुख ही देगा। पैसों के मामले में रुलाएगा, इमोशनल इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी, हर चीज के मामले में। बेसिकली इस इंसान को बहुत अफसोस होगा, इनको ऐसा लगेगा कि हे भगवान, मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई अपने पार्टनर को जज करने में। एंड वो सेम चीज आपके साथ हुई थी। बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जिस किसी को भी अब ये एक एंजल समझ करके जिसके बहुत करीब जाएंगे वो दरअसल होगा डेविल। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। Spirit, what is group 1's person's karma for hurting them?
Queen of Cups. What is group 1's person's karma for hurting them? Five of Swords. What is group 1's person's karma for hurting them? Page of Pentacles. What is group 1's person's karma for hurting them? Nine of Swords. ये जो नेक्स्ट पार्टनर इनका होगा, नेक्स्ट पार्टनर नहीं, इनफैक्ट इकलौता पार्टनर, बिकॉज उससे पहले तो ये कभी किसी को कमिटमेंट देते नहीं हैं, उन दोनों में थोड़ा एज डिफरेंस हो सकता है। फिलहाल टैरो कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके मतलब ये जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो इस तीसरे इंसान के ऊपर अंधा विश्वास करने वाले हैं और बहुत बुरा मुंह की खाने वाले हैं, जैसे कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। बहुत अच्छी तरीके से विद गॉडेस ऑफ द मून एंड क्वीन ऑफ कप्स इस इंसान को फंसाया जाएगा, लुक्स का सहारा लेकर के, इमोशंस का सहारा लेकर के बहुत ज्यादा प्यार निछावर किया जाएगा पहले आपके इस इंसान के ऊपर। जब ये पूरी तरीके से फंस जाएंगे फिर एक एक करके इनसे चीजें निकलवाई जाएंगी। सेक्सुअल फेवर्स चाहिए तो वो, पैसे चाहिए तो वो, सारी चीजें मतलब ड्रेन कर डालो कंप्लीटली किसी इंसान को और फिर उनको छोड़ दो। ये चीज यहां पर होती हुई दिख रही है आपके पर्सन के साथ। मतलब ये कनेक्शन जब स्टार्ट होगा तब अगर आपके पर्सन के बैंक में इतने पैसे होंगे तो कनेक्शन खत्म होने पे बस इतने से रह जाएंगे। डाउनफॉल होता हुआ दिख रहा है यहां पे। प्लस जितनी उम्मीद और जितने हसीन सपने लेकर के ये इंसान घुसेगा उस रिलेशनशिप में, उतना ही ज्यादा स्ट्रेस, हमेशा की चिक 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 चिक, लड़ाई झगड़ा, यही सब बस चलते रहेगा, जैसे कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और डेविल मिलकर के इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे। और एक और खराब एनर्जी जो यहाँ पे निकल करके आ रही है वो ये है कि ये जो कोई भी इंसान होगा वो आपके इस पर्सन को जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनको ब्लैकमेल भी करेंगे और किसी ऐसी चीज में फांस लेंगे कि आपके ये जो पर्सन है ये निकलना चाहे भी उस कनेक्शन से तो भी इतनी जल्दी अपने आप को उस चंगुल से, उस तीसरे इंसान के चंगुल से छुड़ा नहीं पाएंगे। बहुत घुटन महसूस करेंगे उस कनेक्शन में, लेकिन किसी को ना तो बता पाएंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअली उनके साथ में, और उस चीज से निकलने में भी इनको खासा मेहनत और टाइम लग जाएगा। जो उनके यार दोस्त होंगे वो शायद ये चीज पिक कर लें कि यार तुम तो आजकल तुम्हारा बिहेवियर बहुत चेंज सा लग रहा है, हम लोग के साथ तुम कैसे बिहेव करते हो या करती हो, और अपने इस पार्टनर के सामने तुम्हारा रवैया कुछ और ही हो जाता है, क्यों, क्या चल रहा है। लेकिन क्योंकि इमोशनल मैनिपुलेशन इस कदर हो रखा होगा कि वो अपने करीबी लोगों तक को नहीं बता पाएंगे कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मेरा जहां तक शक जा रहा है, जहां तक मेरा गेस जा रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ पैसों से रिलेटेड चीज में ही इनका वो पार्टनर फंसा देगा या फंसा देंगी। पता है आपके इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है? जैसे कहते हैं ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, किसी को उनके लुक्स के ऊपर जज मत किया करो, तुम्हें नहीं पता वो कैसे हो, अच्छे बुरे जो भी। लेकिन जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ की सबसे बड़ी दिक्कत, जिसके लिए ही वो गचका आगे खाएंगे, प्लस ऑफ कोर्स जो आपके साथ उनका बैड कर्मा है, जहां इनको कोई खूबसूरत हैंडसम गुड लुकिंग इंसान दिखता नहीं है कि ये फिसल जाते हैं। और ये जो पार्टनर जो इनकी कंगाली करने के लिए आ रहा है उसके भी लुक्स पर ही ये फिसलेंगे। इंस्टेंट अट्रैक्शन और बहुत ज्यादा अट्रैक्शन उस इंसान की तरफ फील करेंगे। पहले तो उनके नजदीक आने के चक्कर में ही वो जो बोलेंगे ये करते चले जाएंगे, बाद में जब हकीकत समझ में आएगी तो अपना सर पकड़ के रोएंगे। जो साइंस यहाँ पे निकल करके आए हैं वो हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जरूरी नहीं है कि ये ज़ोडिएक साइंस हो। फिलहाल स्पिरिट की तरफ से आपके लिए जो मैसेज है ग्रुप 1 वो है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज स्पिरिट आपको दे रहे हैं कि अच्छा ही हुआ कि आपका पिंड छूटा इस तरीके के इंसान से। जो भी घटा आप दोनों के बीच में, उन यादों की वजह से, उन खराब एक्सपीरियंसेस की वजह से अपनी लाइफ को आपको रोक करके रखने की जरूरत नहीं है।
जैसे इस इंसान को आपने पीछे छोड़ दिया है, इन यादों को, इस दुख को भी पीछे छोड़ करके आप आगे बढ़ें और याद रखें कि आपकी लाइफ में अब जो भी लोग आएंगे, जो भी नई रिलेशनशिप्स में आप आएंगे, इस बुरे साय को आप अपनी नई रिलेशनशिप्स पर ना पड़ने दें और भूले से भी अपने नए पार्टनर्स को इस इंसान से कंपेयर मत करें। ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और मुझे वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ब्लैक स्टोन विथ वाइट स्ट्राइप्स चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कि आपको दुख पहुंचाने की क्या सजा मिलेगी आपके पर्सन को। उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ब्रोकन हार्ट, कॉर्नुकोपिया, सॉलिट्यूड और प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। ऑल राइट, सबसे पहली चीज तो जिस तरीके के आंसू उन्होंने आपको रुलाए हैं, जैसे आपका दिल तोड़ा है उन्होंने वेरी क्लियरली विद ब्रोकन हार्ट, यही चीज उनके साथ भी होगी। जितना जबरदस्त तरीके से उन्होंने आपका दिल तोड़ा है वैसे ही कोई उनका दिल भी तोड़ेगा, और उनको और भी ज्यादा रोना इसीलिए आएगा बिकॉज विथ कॉर्नुकोपिया एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिंस उनको ऐसा लगेगा कि ये रिश्ता ना फॉर एवर टाइप वाला है, और वाओ फाइनली मुझे ऐसा इंसान मिला है जैसे इंसान की मुझे हमेशा से तलाश थी, और खूब सपने देखना कि हम साथ में ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, फलाना ढमकाना, पूरा सब कुछ। और वो इंसान इनको छोड़ करके चला जाएगा। कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, वो आपके कार्ड्स में नहीं निकल करके आया है, लेकिन इतना हमें स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है कि जैसे आंसू आपको दिए गए हैं, जैसे आपका दिल तोड़ा गया है, इनका भी कोई दिल तोड़ेगा। एक और तरीके से जो आपको जस्टिस यहाँ पर मिलने वाली है वो है विथ कॉर्नुकोपिया एंड ब्रोकन हार्ट। कोई ऐसी ख्वाहिश इनकी, ये थोड़ा सैड है बट अब पाप किए तो कर्म तो भुगतना ही पड़ेगा। विथ कॉर्नुकोपिया एंड ब्रोकन हार्ट फिलहाल कोई ऐसी ख्वाहिश इनकी जो इनके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, जिसके लिए शायद उन्होंने बहुत मेहनत भी की होगी, वो सपना इनका टूटेगा। अब आई डोंट नो कि ये करियर से रिलेटेड है या किस चीज से रिलेटेड है, फिलहाल कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश इनकी अधूरी रह जाएगी, वो ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह जाएगी। ऑल्सो विथ सॉलिट्यूड ग्रुप 2 बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपके इस पर्सन को जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्हें जिंदगी में कभी भी कोई सच्चा पार्टनर नहीं मिलेगा, काफी लंबी उम्र तक नहीं मिलेगा। आई जस्ट हर्ड 40s, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि अपने लेट 30s या 40s में पहुंचने के बाद जाकर के दोबारा उनको कोई ऐसा पार्टनर मिले जिसके साथ वो थोड़ा ठहराव एक्सपीरियंस करें और एक रिलेशनशिप में आ सकें। बट जो जवानी पूरी है, लाइक जो यूथ है पूरा एटलीस्ट, वो उनका अकेले ही बीतता हुआ दिख रहा है यहाँ पे सॉलिट्यूड के साथ में। उसका रीजन भी ऑफ कोर्स है यहाँ पे ब्रोकन हार्ट के साथ कि इतना जबरदस्त दिल इनका टूटेगा कि उन कुछ सालों के लिए इनका कंप्लीटली विश्वास ही उठ जाएगा ये प्यार व्यार के कॉन्सेप्ट से। अब यहीं पे आती है ना दोगली वाली एनर्जी कि जब तुमने खुद ये चीज किसी के साथ की तब कुछ नहीं, अब वही चीज तुम्हारे साथ हो रही है तो एकदम से तुम्हारा विश्वास उठ गया प्यार के ऊपर से। यही होता है जब खुद के साथ होता है ना, तब समझ में आता है, और वही चीज यहाँ पर आपके पर्सन के साथ भी होती हुई दिख रही है। सॉलिट्यूड और प्रॉस्पेरिटी बिगिंस के साथ ये भी दिख रहा है कि पैसों के मामले में भी ये किसी की मदद करेंगे, बिकॉज ये पेंटिकल्स की एनर्जी है। निवेश करेंगे किसी चीज में, इनको बहुत प्रॉमिस किया जाएगा कि यहाँ पे पैसा लगा दो, बहुत ग्रो करेगा फलाना ढमकाना, लेकिन वो पैसा डूबेगा इनका। सॉलिट्यूड मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये इंसान आपके पास दोबारा अपना टूटा हुआ दिल लेकर के आने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद में कि आप उनको सहारा दे दें, आप उनको वापस ले लें। अब वो ऑफ कोर्स आपकी मर्जी, आप ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं,
बट फिलहाल एक वो एनर्जी यहाँ पर बन रही है कि किसी और से अपना दिल तोड़वाने के बाद वो आपके पास वापस आने का ट्राई कर सकते हैं। एक और एनर्जी जो यहाँ पे दिख रही है विथ प्रॉस्पेरिटी बिगिंस इन ब्रोकन हार्ट, वो ये है कि एक तो चलो रोमांटिक चीज में इनका भी कोई दिल तोड़ेगा, बट कोई बहुत करीबी दोस्त से भी इनको धोखा मिलते हुए दिख रहा है यहाँ पे। हो सकता है वो दोस्त अपना कोई बिजनेस डाले और जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनको बोले कि मेरे बिजनेस में पैसे लगा दो, पैसे लगा दो, ये लगा दे और वो डूब जाए और फिर वो जो दोस्त है इनका वो रवाना हो जाए कहीं पर, कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, ये बैठे हुए हैं। ऑल राइट, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिट, व्हाट इज ग्रुप 2's पर्सन्स karma for hurting them? Knight of Pentacles. What is group 2's person's karma for hurting them? Knight of Cups. What is group 2's person's karma for hurting them? What is group 2's person's karma for hurting them? The Hierophant. What is group 2's person's karma for hurting them? Seven of Cups. वो गाना याद है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन क्या है पता नहीं, वो चीज यहाँ पर होते हुए दिख रही है इस इंसान के साथ में। ऐसी परिस्थितियां इनकी लाइफ में आने वाली हैं कि इनको समझ ही में नहीं आएगा कि कैसे बाहर निकला जाए इस मुश्किल से। जिस इंसान की ओर ये रोमांटिक अट्रैक्शन फील करेंगे इनको लगेगा बस यही है हमारा राइड और डाई, द हायरोफेंट के साथ में ना, बस यही वो इंसान है जिससे मुझे शादी करनी है, उसी से इनकी शादी नहीं हो पाएगी और इस वजह से इनका ये दिल टूटता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपको हर्ट करने के बाद में, और मुझे ऐसा लग रहा है सेवन ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ कि आप पहले ऐसे इंसान नहीं है ग्रुप 2 जिसको कि इस पर्सन ने ऐसे अपना झूठे कस्में वादे दे करके फिर दिल तोड़ करके गया है। ये चीज ये आपसे पहले भी कर चुके हैं और लोगों के साथ, एटलीस्ट 2-3 और लोगों का ये इंसान दिल तोड़ चुका है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसका इस इंसान ने दिल तोड़ा है उन सबको ये बोल बोल करके टांग करके रखा हुआ है कि शादी तो मैं तुम्ही से करूंगी या तुम्ही से करूंगा, और फिर जा करके छोड़ा है। एंड ऑब्वियसली ऐसे केस में तो बहुत ही भयंकर दिल टूटेगा, और वही चीज उनके साथ भी होते हुए दिख रही है। एंड जैसे कि मैंने बताया कि करियर में भी उनकी ग्रोथ अटक सी गई है। जैसे मान लो पहले उनका करियर बहुत तेजी से ऊपर 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 बढ़ रहा था, अब एक स्टैग्नेशन आता हुआ दिख रहा है, और उसके बाद जो ग्रोथ होगी भी वो बहुत टाइम लेकर के ग्रोथ होती हुई दिख रही है, बहुत स्लो पेस्ड। मतलब तब तक पता चला सब कोई आगे निकल चुके हैं और ये वही है। सेवन ऑफ कप्स ये भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि घर वालों की तरफ से भी बहुत जबरदस्त प्रेशर इनके ऊपर आएगा जब ये अपना दिल तोड़वा करके वापस आएंगे कि हो गया, कर लिया, लव मैरिज, अब जिससे हम कह रहे हैं उससे शादी करो, और कई ऑप्शंस इनको दिखाए जाएंगे, इससे करो उससे करो, ये नहीं तो वो नहीं तो ये, और ये इरिटेट होकर के बोलेंगे जाओ मुझे करनी ही नहीं है शादी। इसी रीजन से इनकी शादी बहुत लेट होगी। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी किंग ऑफ कप से नीचे की होती है, तो ये चीज भी कंफर्म कर रही है कि ऐसा नहीं है कि ये डेट्स वेट्स पर नहीं जाया करेंगे, लेकिन ये खुद ही अपना दिल दोबारा किसी के लिए खोल नहीं पाएंगे काफी टाइम तक। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ जिस इंसान ने इनका दिल तोड़ा होगा ना, उसको ये ढूंढने की फिराक में होंगे कि उस इंसान जैसा इनको कोई दोबारा मिल जाए। उसी चीज में कई साल निकल जाएंगे भटकते भटकते कि अच्छा ये उसके जैसा दिखता है, इनकी कुछ आदतें उससे मिलती हैं, किसी को ना किसी और में ढूंढते रहना वाली चीज, दर दर भटकना उस चक्कर में। लेकिन ऑब्वियसली मतलब हर इंसान अपने में यूनिक होता है, तो ऐसा तो उनको कोई अब दोबारा मिलने नहीं वाला। शायद आप दोनों के बीच में, मैं बताऊं प्रॉब्लम क्या है, यहां पर आप नहीं थे जो इस इंसान के पीछे पड़े थे, ये इंसान था जो आपके पीछे पड़ा था, आपको पूरा बहलाया फुसलाया पटाया,
कन्विंस किया कि ये बहुत अच्छे हैं, आपको अपने साथ रिलेशनशिप में लाया और फिर छोड़ा। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ज्यादा खुन्नस इसी बात की होती है ग्रुप 2 कि ये आपके पीछे आए थे, आप अपना आराम से थे अपनी लाइफ में खुश सुखी, एक तो खुद आए, पूरा रायता फैलाया और फिर चले गए एज इफ कुछ हुआ ही ना हो। जो साइंस यहाँ पे निकल के आए हैं वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। जरूरी नहीं है कि ये आपके या उनके जोडियाक हों। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए जो मैसेज है ग्रुप 2 वो है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। इंटरेस्टिंग। तो आप में से जो लोग अभी टोटली सिंगल हैं, आपको बता रहे हैं स्पिरिट की आपकी लाइफ में वो किसी को लाने वाले हैं, किसी रोमांटिक पार्टनर को। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं ग्रुप 2 जिनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई बहुत अच्छा सा प्यारा सा इंसान है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि आपके साथ एक बार ऐसा हो चुका है तो आप थोड़ा झिझक रहे हैं उनके प्यार को एक्सेप्ट करने में या अपना दिल खोलने में। अगर ये बात है तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि इट इज सेफ, आप उस इंसान का प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर आप उनके लिए अपनी फीलिंग्स बढ़ाना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और आप मुझे वहां पर मैसेज कर सकते हैं या मुझे ईमेल भेज सकते हैं मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ऑरेंज स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं आपको दुख पहुंचाने की क्या सजा मिलेगी उस इंसान को जिसके बारे में आप सोच रहे हैं अभी। तो आपके लिए जो ऑरिकल्स निकले वो हैं एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, द वर्ल्ड, फर्म फाउंडेशन और कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। ऑलराइट, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर देखते ही ग्रुप 3 कि आप बहुत मार्गदर्शन करते थे इस इंसान का, आप उनको बहुत गाइड करते थे, चाहे उनका करियर होता हो, चाहे उनके और कोई निजी मामले होते हों। और यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपको छोड़ने के बाद से ये इंसान बहुत ज्यादा दिशाहीन महसूस कर रहे हैं, बहुत कंफ्यूज फील कर रहे हैं या करेंगे आगे। उन्हें नहीं समझ में आता है अब कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक अजीब किस्म का डर आ गया है इस इंसान के अंदर। मुझे ये एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है कि 2-3 ऐसे लोग हैं जो आपके इस पर्सन को किसी चीज में ट्रैप करने वाले, लाइक ये जो धोखे की एनर्जी है ना, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड वाली एनर्जी है। लाइक किसी ऐसे इंसान से धोखा मिलना जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और क्योंकि फिलहाल यहाँ पर कोई रोमांटिक एनर्जी नहीं है, इसलिए मुझे लग रहा है कोई करीबी दोस्त ही उनके हो सकते हैं। आई मीन ऑब्वियसली अब सो कॉल्ड दोस्त होंगे, बिकॉज ऐसे धोखा दे रहे हैं तो सच्चे दोस्त तो नहीं ही हुए। मुझे ये भी यहाँ पर दिख रहा है कि जब आप इनके साथ थे ग्रुप 3 तो आप इनको इस चीज में भी मदद करते थे समझने में कि कौन इंसान अच्छा है कौन बुरा है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इस इंसान को इतनी परख थी लोगों की। एंड आपको छोड़ने के बाद अब उनको अपनी इस खामी की वजह से भुगतना पड़ेगा, जो चीज यहाँ पे दिख रही है। द वर्ल्ड कार्ड मुझे इंडिकेट कर रहा है कि स्पेशली अगर आपके पर्सन को बहुत ज्यादा शौक था घूमने फिरने का, या वो किसी फॉरेन कंट्री जाकर के सेटल होना चाह रहे थे नौकरी के लिए, या कोई कोर्स करने जाना चाह रहे थे, वो चीज नहीं हो पाएगी। मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ में कि इस इंसान ने ना तो सिर्फ आपको इमोशनली दुख दिए थे, बल्कि पैसों के मामलों में भी कुछ हेराफेरी की थी आपके साथ। ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि इस इंसान के पास जब पैसे थे भी, तभी भी इन्होंने आपके सामने अपनी बड़ी उदास सी और बड़ी हेल्पलेस सी एनर्जी पेश की कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, तुम बिल भर दो, मेरा किराया दे दो, ये कर दो, वो कर दो। और आपने किया भी। एंड अब
जो झूठ उन्होंने तब बोले थे अपने फाइनेंसेस के बारे में, वो चीज वाकई में अब इनके साथ होने वाली है। मान लो फॉर एग्जाम्पल कि ये महीने का 50,000 इनके पास आता था, लेकिन ये आपको झूठ बोलते थे कि इनको सिर्फ 10,000 मिलता है, तो बाकी सारे खर्चे आप उठाओ। अब सच में इनको महीने का सिर्फ 10,000 ही आया करेगा। और ये तो फैक्ट होता है, अगर आप किसी के पैसे ऐसे मारते हैं ना, तो किसी ना किसी बहाने से भगवान वो आपसे निकलवा ही लेते हैं, और वो चीज यहाँ पर इनके साथ होती हुई दिख रही है। आई जस्ट हर्ड पासपोर्ट, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान, क्योंकि यहाँ पर शौकिया ये नजर आ ही रहे हैं पूरा फॉरेन वॉरेन के, कोई इनसे बहुत ज्यादा पैसे ले सकता है ये प्रॉमिस दे करके कि तुम्हारा वीजा बनवा देंगे, पासपोर्ट बनवा देंगे, ये वो, और ये उसको पैसे दे देंगे और वो इंसान वहां से निकल लेगा, बिकॉज वो कोई जेन्युइन पर्सन नहीं रहा होगा। ये भी दिख रहा है यहाँ पर एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज के साथ में कि सिर्फ एक किस्म का कार्मिक जस्टिस नहीं मिलने वाला है आपको, जैसे कि इससे पहले की 2 पाइल्स में मोस्टली रोमांटिक चीजों से रिलेटेड था, कहीं कहीं पर फाइनेंस से रिलेटेड था, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जिंदगी के हर ही डिपार्टमेंट में किसी ना किसी तरीके का गचका इस इंसान को मिलने वाला है, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, एंड ऑफ कोर्स प्यार भी। बिकॉज फर्म फाउंडेशन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि एक ऐसा कनेक्शन इनकी लाइफ में आगे आएगा जहां पर इनको बड़ा यकीन होगा कि अरे हाँ, हमारे इस रिश्ते की तो नींव बड़ी मजबूत है, वही इंसान इनको धोखा दे करके जाएगा। और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि धोखा मतलब प्रॉपर धोखा, किसी और के साथ चीट करने वाला धोखा। हो सकता है ये सेम चीज उन्होंने आपके साथ की हो, किसी थर्ड पार्टी के साथ में आपको चीट किया हो, वही चीज उनके साथ भी होती हुई दिख रही है। द वर्ल्ड कार्ड मुझे यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है 2 चीजें। पहला तो इस इंसान ने आपको बहुत हसीन सपने दिखाए थे, और शायद ऐसी भी बातें करते हो कि आज तो मुझे पैसे दे दो और कल तो जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो हम वहां जाएंगे घूमने, सेटल हो जाएंगे पूरा। और अब वही सेम चीज इनके साथ होती हुई दिख रही है। स्पेशली ट्रैवल से संबंधित वो एनर्जी यहाँ पर बन रही है कि कोई इनको बड़े हसीन सपने दिखाएगा कि अरे सर, क्या बस 1-2 लाख रुपए की बात है, मैं आपका वीजा बनवा दूंगा या आपको सिटीजनशिप दिलवा दूंगा या दिलवा दूंगी, इतना पैसा लगेगा, बस इन्होंने दे दिया और वो चीज होगी नहीं। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए एक और मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि आप दोनों पहले सेम कंट्री में रहते थे, तब आप दोनों के बीच सब कुछ बहुत अच्छा था, फिर ये इंसान बाहर चला गया पढ़ने या करियर के चक्कर में, और एकदम इन्होंने आपको डिच कर दिया, आपसे कांटेक्ट खत्म कर दिया, वहां किसी और को पटा लिया। और अगर ये है आपकी कहानी ग्रुप 3, सो डोंट वरी, बिकॉज जो चीज इन्होंने आपके साथ की है वो चीज, उसी तरीके का धोखा इनको भी मिलेगा। ऑलराइट Spirit, what is group 3's person's karma for hurting them? Ace of Pentacles. What is group 3's person's karma for hurting them? What is group 3's person's karma for hurting them? 6 of Cups. What is group 3's person's karma for hurting them? Queen of Swords. What is group 3's person's karma for hurting them? 6 of Swords. डेफिनेटली ये चीज तो यहाँ पर कंफर्म हो गई है कि इन्होंने काफी पैसे आपसे लिए थे, बट वो निकलेंगे, इनकी जेब से निकलेंगे वो पैसे, डोंट वरी। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद ये आपका बहुत पुराना मिलने वाला कोई था, लाइक बचपन का दोस्त, फिर रोमांस हो गया एंड एवरीथिंग, एंड देन सडनली उन्होंने ऐसे बिहेव किया जैसे आपको कभी जानते ही नहीं हो, कभी मिले ही ना आपसे। फिलहाल एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये चीज भी यहाँ पर कंफर्म कर रहा है कि जिस कनेक्शन में ये बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे और इस बात का इनको यकीन होगा कि हाँ मुझे मेरा सोलमेट मिल गया है या मिल गई है, वो ही इंसान ऐसे इनको कट करेगा और बिल्कुल एक कोल्ड फ्रंट रखेंगे, जैसे इन्होंने आपके साथ किया था ना, ऐसे बिहेव करते थे जैसे आपको जानते ही नहीं है, वही चीज ये तीसरा इंसान आपके इस पर्सन के साथ करेंगे, ऐसे बनेंगे जैसे जानते ही नहीं है उनको।
सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जैसे एक जमाना था जब आप हर वक्त इनकी मदद करते थे और आपको बदले में कुछ नहीं मिलता था, वो सेम चीज अब ये भी करेंगे। बहुत अपनी तरफ से दूसरों की मदद करेंगे और वही सब लोग इनका फायदा उठा करके चले जाया करेंगे। इनको पलट करके कुछ नहीं मिलेगा। अकेले ही अपनी नैया पारियां लगाएंगे, कोई मदद के लिए नहीं आएगा। इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि खास तौर पर अपने वर्क प्लेस पर इनका कुछ बहुत बड़ा पंगा हो सकता है, अपने बॉस के साथ में, टीम लीड के साथ में, किसी के भी साथ। और ऐसे हालात भी बन सकते हैं कि कोई इनके पक्ष में बोलने के लिए ना आए और इनको हताश होकर के वो नौकरी छोड़नी ही पड़ जाए। एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर आपके पर्सन का मुझे नजर आ रहा है ग्रुप 3। आपका पर्सन नहीं बोलूंगी, मतलब जो भी जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं फिलहाल। और वो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जब इनको अपना काम निकलवाना होता है किसी से, तो ये उनसे बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। और जहां इनका काम निकल जाता है किसी इंसान से, तो पलट कर उसकी ओर देखते भी नहीं है। उसको कभी मदद चाहिए होती है, नहीं करते हैं। तो ये सिर्फ आपके साथ गलत किया हुआ कर्मा नहीं है, ये कई और लोगों के साथ भी जो इन्होंने इस तरीके से बर्ताव किया है, वो सब कुछ इकट्ठा अब वो वोल्केनो फटेगा। और जैसे ये कभी किसी की मदद के लिए नहीं खड़े हुए, वैसे ही कोई इनकी मदद के लिए भी नहीं खड़ा होगा। जो साइंस यहाँ पे निकल के आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जरूरी नहीं है कि ये ज़ोडिएक साइंस ही हो। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए जो मैसेज निकला है ग्रुप 3 वो है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। तो पहली चीज तो यहाँ पर स्पिरिट आपको बोल रहे हैं, कभी भी आपको बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस हो, चाहे इस कनेक्शन से रिलेटेड या और किसी एरिया में अपनी लाइफ के, तो बेस्ट है कि आप थोड़ा शांत होकर के मेडिटेट करें, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। दूसरी चीज, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो पहले अपनी सुने, अपने दिल की सुने, अपने इंट्यूशन की सुने, फिर ही दूसरों के ओपिनियंस लें और उसके बाद भी करे वही जो आपको सही लगता है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं, एक सेकेंड इसलिए अटक रही हूँ बिकॉज एक और मैसेज मुझे मिल रहा है ग्रुप 3। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें लग रहा है जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी गलती थी। अगर ऐसा है तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि कुछ वक्त अपने साथ अकेले बिताइए और सोचिए क्या सच में आप ही गलती थी, कुछ अलग था जो आप कर सकते थे इस इंसान को रोकने के लिए? नहीं। इसलिए जबरदस्ती खुद के ऊपर ब्लेम मत लीजिए। ऑलराइट, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और भी टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और आप मुझे वहां पर मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।